नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी धरती पर जो जिंदगी का एक पूरा ताना बाना बुना हुआ है उसके बारे में। हम बात कर रहे हैं जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये बायोडायवर्सिटी होती क्या है। ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान और खूबसूरत है। बहुत आसान भाषा में समझे तो बायोडायवर्सिटी का मतलब है हमारी धरती पर जिंदगी की जितनी भी वैरायटी है, बस वो सब। इसमें हर वो चीज शामिल है जो जिंदा है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी। जब हम कहते हैं जिंदगी की वैरायटी, तो इसका मतलब क्या है? सोचिए, अमेज़न के घने जंगलों के बड़े बड़े पेड़ों से लेकर हमारे अपने बगीचे में घूमने वाले छोटे से कीड़े तक, अफ्रीका के सवाना में घूमते हाथियों से लेकर हमारे पेट के अंदर रहने वाले करोड़ों छोटे छोटे बैक्टीरिया तक, ये सब कुछ मिलकर हमारी दुनिया की बायोडायवर्सिटी बनाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। बायोडायवर्सिटी की ये जो तस्वीर है ना, ये और भी गहरी है। असल में वैज्ञानिक इसे 3 अलग अलग लेवल पर समझते हैं। ये स्लाइड इस पूरे ताने बाने को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सबसे पहले है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही रंग के धागे के अलग अलग शेड्स होते हैं। जैसे कुत्तों की ही कितनी सारी अलग अलग नस्लें हैं ना। फिर आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये हैं वो अलग अलग रंग के धागे, जैसे बाघ, हिरण, अलग अलग तरह के पक्षी। और आखिर में है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये हैं उन सारे धागों से बुना हुआ खूबसूरत डिजाइन या पैटर्न, जैसे जंगल, रेगिस्तान या फिर महासागर। ठीक है, तो इतनी सारी वैरायटी है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ये जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, या इसका कोई गहरा मतलब भी है? असल में ये हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, अलग अलग तरह की फसलें हमारा पेट भरती हैं, जंगल और समंदर हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल में रखते हैं, और छोटे छोटे जीव जमीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं। ये एक परफेक्ट बैलेंस है, और बायोडायवर्सिटी ही इस बैलेंस को कायम रखती है। लेकिन एक बुरी खबर है, ये जो इतना नाजुक और खूबसूरत बैलेंस है ना, अब वो खतरे में है। हमारी एक्टिविटीज की वजह से जिंदगी का ये ताना बाना अब धीरे धीरे उधड़ रहा है। ये एक कड़वी लेकिन सच्ची बात है। आखिर वो कौन से खतरे हैं जो हमारे प्लैनेट की इस नींव को ही हिला रहे हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जब जंगल कटते हैं तो जानवरों के घर छिन जाते हैं। जो पोल्यूशन हम फैला रहे हैं वो हमारी हवा, पानी, जमीन सबको जहरीला बना रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का पूरा पैटर्न गड़बड़ा गया है, जिससे कई स्पीशीज के लिए जिंदा रहना ही मुश्किल हो गया है। और ऊपर से गैर कानूनी शिकार, ये तो कई जानवरों को खत्म होने की कगार पर ले आया है। हालात वाकई में गंभीर हैं, पर अच्छी बात यह है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। तो सवाल ये है कि हम इस कीमती जाल को टूटने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? दुनिया भर में सरकारें और कई ऑर्गेनाइजेशंस बड़े कदम उठा रही हैं। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाकर जानवरों और उनके घरों को बचाया जा रहा है। जैसे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है, जो बाघों को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और साथ ही एफॉरेस्टेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हम उन जंगलों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो खत्म हो गए थे। तो आखिर में हमें बस एक बात याद रखनी है, हम सब जिंदगी के इस बड़े से जाल का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हर एक पौधा, हर एक जानवर, हर एक कीड़ा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, उसका अपना एक जरूरी रोल है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर इस खूबसूरत डिजाइन का एक भी धागा टूट गया तो इसका असर पूरे ताने बाने पर क्या होगा, और आखिर में हम पर इसका क्या असर होगा? सोचिएगा जरूर।